फ्रेंड्स, मार्केट में आजकल इस तरह के काफ्तान सूट की वाड़ सी आई हुई है। काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं ये। कुछ प्रिंटेड होते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, कुछ में सिर्फ लेस लगी होती है नेक पर और बाजू में। इसको हम बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं किसी भी दुपट्टे से। तो आज मैं आपको वही दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके का ये थोड़ा सा सिल्क में प्रिंटेड दुपट्टा है। सेम इसी तरीके का सूट मैंने देखा था ऑनलाइन, तो मैंने सोचा मैं इसे घर पर ही बनाऊँगी। तो देखिए, ये दुपट्टा ले लीजिए। मुश्किल से ये 200 से 250 के बीच में मिल जाता है। और इसको आप बस इस तरह से डबल फ़ोल्ड करने के बाद एक बार ऐसे लंबाई में फ़ोल्ड कर लीजिए। इससे हमें प्रॉपर बीच का गला बनाने के लिए कॉर्नर मिल जाएगा। तो फिर इसको देखिए, हम इस तरह से ज़मीन पर रख लेंगे। नीचे से भी बराबर कर लेंगे और साइड से भी बराबर कर लेंगे। फिर इसके कॉर्नर पर हम निशान लगाएंगे नेक के लिए, क्योंकि नेक ही बनाना होता है इसमें। इसके अलावा इसमें बस साइड की सिलाई लगती है। बहुत ईजी है बनाना फ्रेंड्स, आप देखते जाइए। मैंने एक एक स्टेप आपको इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से हमें इसे बनाना है। आप भी बना सकेंगे और 1000-1200 से शुरुआत होती है नॉर्मल कुर्तों की। आप इसे बहुत ईजिली घर पर बहुत सस्ते में बना लेंगे। तो अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद, निकालने के बाद ही हम इसका कॉर्नर निकालेंगे, क्योंकि अगर पहले कट गया तो फिर बाद में ऊपर नीचे ना हो जाए। इसलिए सारी मशक्क़त हम पहले कर लें अगर, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से जब हमको इसका प्रॉपर कॉर्नर मिल जाएगा तो हम इसमें निशान लगाएंगे नेक का। जैसे कि नेक हमेशा हमारा 2.5 इंच के उस पर काटते हैं, तो मैंने स्केल से नापा है 2.5 इंच। इसके बाद आप जो भी नेक की गहराई लेते हैं अपने नॉर्मल कुर्तों में, वही ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया हुआ है। और इसको देखिए, इस तरह से पहले गोल वाला हिस्सा हम कट कर लेंगे जो पीछे का है, और इसके बाद नीचे से इसके हम निकाल लेंगे एक साइड, क्योंकि आगे का थोड़ा हम बड़ा रखेंगे। मैंने वी शेप में नेक को काटा है, आप इसे गोल चौकोर कैसे भी काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से कट गया है। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे, जैसे नॉर्मल हम पट्टी लगाते हैं। तो जो कपड़ा बीच से निकला है, कुछ पट्टियाँ तो इसी से निकल आएंगी। तो देखिए, मैं इसमें ही निकाल ले रही हूँ। जो थोड़ा बहुत कम पड़ेगा वो मैं कोई दूसरा कपड़ा लगा लूँगी इसी कलर का, या फिर कुछ भी मैच करता हुआ सा। तो बस हमें नॉर्मल पट्टी बनानी है गले की, जैसे हम जोड़ते हैं, सिल लेते हैं तिरछा काट काट के। तो ये देखिए, पट्टी तो मेरी बन गई है यहाँ पर। तो अब चलिए इसको हम नेक पर रख के बनाते हैं। तो सीधे साइड से हम इस पट्टी को रखेंगे। जो कपड़े का सीधा हिस्सा है ना, उस तरफ हम उल्टी पट्टी रखेंगे और उसको फिर हम सिल लेंगे पहले मशीन से। और इसके बाद हम इसको पलट कर से तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर मशीन ही चला सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर लेस लगाना है नेक पर। आपको भी अगर लेस लगानी है तो आप भी इस पर स्टिचिंग कर सकते हैं मशीन से डायरेक्ट। ये देखिए, हमारी पट्टी रेडी हो गई है। ये देखिए, इस तरह से हर तरफ से मैंने पलट लिया है। और अब देखिए, इस पे लेस लगाते हैं। तो लेस तो मेरे पास बहुत तरह की थी, और मुझे एक जो अच्छी लग रही है ये ब्लू कलर वाली, लेकिन ये इतनी प्रॉपर नहीं थी कि पूरे साइड में लग जाती। बहुत छोटी सी थी, और काफ़ी चौड़ी चौड़ी लेस भी मेरे पास थी, पर मैं वो लगाना नहीं चाहती थी, और ये कलर भी थोड़ा मैच नहीं कर रहा था। एक लेस ये जो आजकल आ रही है, बहुत ट्रेंड में है, यही लेस लगी होती है इन काफ्तान कुर्तों में, मिरर वाली। बस डिज़ाइनिंग थोड़ी अलग अलग होती है। ये लेस भी आप लगा सकते हैं बाजू में भी और गले पर भी। तो बिल्कुल वही कुर्ता बन जाएगा जो कि हमारा 2000 के अराउंड सेट आता है। पर ये लेस मैं इसमें नहीं लगाऊंगी। ये लेस मैंने किसी दूसरी ड्रेस के लिए ली है। मैं इस कुर्ते को थोड़ा सिंपल रखना चाहती हूँ, तो मैं कोई छोटी सी पतली सी लेस लगाऊंगी। देखिए, ये लेस इस कलर से मिल भी रही है और सही नाप की भी है, लेकिन फिर भी मैं इतनी चौड़ी लेस नहीं लगाना चाहती हूँ। तो इसके लेस के किनारे पर ये पतली पतली लेस लगी हुई थी, तो मैं इसको ही निकाल ले रही हूँ और मैं यही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसका नेक थोड़ा सा पतला बॉर्डर का रखना है। तो बस ये दोनों लेस मैं दोनों साइड से निकाल लूँगी, और ये पूरे गले में चारों तरफ हमारे हो जाएगा। तो बस इसको अब हम लगा लेते हैं। और नेक को बिछाने के बाद अब इसके ऊपर साइड की नाप निकालने के लिए आप अपना कोई भी फिटिंग का कुर्ता इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में रख लीजिए, सेट कर लीजिए उसको अच्छे से। और ये देखिए, अच्छे से सेट कर लेंगे जिससे कि हमको पूरी प्रॉपर मिल जाए कि हमें कहाँ से कहाँ तक स्टिच करना है। जो कुर्ता आपके बहुत फिट का ना हो पर फिटिंग का हो, उसको रख लीजिए। और ये देखिए, कुछ इस तरह से बाजू के नीचे से जहाँ तक आपकी चाकें कटी हैं ना, वहाँ तक का इस तरह से निशान लगा लेंगे। दोनों साइड में हम ये काम कर लेंगे, और इसी निशान के ऊपर ही हमें स्टिचिंग करनी है सीधे तरफ से, क्योंकि इसमें ऊपर सीधे तरफ से ही सिलाई होती है। इस कफ्तान में कभी भी अंदर से सिलाई नहीं होती। अंदर सिलाई करेंगे तो सारा का कपड़ा अंदर मुड़ जाएगा। फिर इसको हम जो हमने निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेंगे। 2 सिलाई लगाइए, और एकदम एक के ऊपर एक लगाइए। पहले एक लगा करके आप पहन कर देख लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ महसूस ना हो तो उसको डबल भी कर लीजिए। इस तरह से ये देखिए, मैंने निशान लगा के ऊपर ही स्टिच किया हुआ है। बस हमारा कफ्तान रेडी है। और अगर आप लेस लगाएंगे तो साइड में भी लगा लीजिएगा। मेरे दुपट्टे में ऑलरेडी साइड में लेस लगी है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये स्टिचिंग हो गई है, और ये देखिए, ये रेडी हो गया है। देखिए,
लग रहा है ना, जैसे मार्केट में मिल रहा है, जैसे आप ऊपर फ़ोटो में देख भी पा रहे होंगे। और लेस लगा लेते तो कुछ इस तरह का बन जाता, जो ऊपर फ़ोटो में शो हो रहा है यहाँ पर साइड में। इन पे साइड में गोल्डन लेस लगी ही लगी थी, तो ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से आप किसी भी अपने दुपट्टे से काफ्तान रेडी कर सकते हैं। तो चलिए एक और दिखाती हूँ मैं प्रिंटेड दुपट्टे से किस तरह से हम काफ्तान बनाते हैं। तो ये देखिए, ये एक प्रिंटेड दुपट्टा है। सूट तो ख़राब हो गया, दुपट्टे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। आप सभी के पास भी बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे होंगे, तो आप इस तरह से उनमें काफ्तान बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको भी हम नीचे से इस तरह से बराबर मोड़ लेंगे और एक बार इस तरह से मोड़कर इसका भी हम कॉर्नर ढूंढ लेंगे जिसमें हमें नेक बनाना है। तो इस तरह से मोड़ेंगे तो हमें बिल्कुल प्रॉपर कॉर्नर मिल जाएगा, ये देखिए। और इसको भी हम इसी तरह से कहीं पर बिछाकर अच्छे से कटिंग करेंगे। मैंने इसकी भी जो गहराई ली है वो 2.5 इंच ही लिया है। जिसका जैसा है, अगर नाप आपके कुर्ते का, आप उसी हिसाब से लीजिएगा। और नेक मैंने इसको भी 6 इंच पर रखा है। इस बार मैं गोल नेक बना रही हूँ, आगे बड़ा पीछे थोड़ा सा छोटा। तो ये देखिए, मैंने ये आगे का गोल बना लिया है और पीछे के नेक के लिए हम कुर्ता रख कर ही ड्रॉ कर लेंगे। जो साइड की डिज़ाइनिंग होती है ना, उसको भी इस तरह से साइड में अगर बिछा रहने देंगे। और कुर्ते को देखिए, रखिए, इसका जो पीछे का नेक का है, इसी के अकॉर्डिंग हम मार्क कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसको हम लेंथ पर कुर्ते को ही रख कर इस साइड से निशान लगा लेंगे। ये भी हम बीच का सेंटर के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि डबल फोल्ड करके ही निशान लगाएं। तो देखिए, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, पूरा कुर्ता खोल के बिछाने से भी और इस तरह से भी। तो कई बार क्या होता है ना, सेंटर हम ठीक सेंटर पे कुर्ता सेट नहीं कर पाते, तो इसलिए ये मोड़ कर भी आप कर सकते हैं दोनों साइड में। इसी तरह से निशान लगाने के बाद सेम स्टिचिंग हम जैसे हमने पहले की थी वैसे इसमें भी कर लेंगे। नेक में पट्टी लगा लेंगे, गोल नेक बनेगा हमारा ये आगे पीछे। तो देखिए, पहले ऐसे पूरे में काट लेंगे क्योंकि इतना तो कटना ही है पीछे भी। और उसके बाद फिर एक पार्ट अलग करके, अंदर वाला हिस्सा अलग करके, ऊपर वाले हिस्से में हमें थोड़ा बड़ा गला काट करना है, जैसा कि हमने मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग। और इसको भी हम बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग सिल लेंगे। तो ये भी हमारा एक बढ़िया सा काफ्तान तैयार हो जाएगा। और ये फिर 5 मिनट में बनने वाला ड्रेस है, जैसे आप बहुत ईजिली अपने किसी भी दुपट्टे से बना सकते हैं। ये देखिए, आप घर में गर्मियों में पहनिए, हल्के दुपट्टों के नीचे स्लिप डाल लीजिए, इनर पहन लीजिए, उसके साथ पहनिए और आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो बेकार पड़े दुपट्टों का ये बेस्ट यूज़ है। और अगर आपको ये वीडियो और ये प्रयास मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने के साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जो लोग भी थोड़ा भी स्टिचिंग करते हैं शेयर करिएगा।